हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ट्रेनर राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार आईसेल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से जो है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल वगैरह की जो है सारी वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच इतना सारा कुछ बढ़िया तरीके से सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से पढ़ते जाइए। भारत शिक्षा मिशन में आज की जो वीडियो है हमारी, आपको टाइटल दिख भी गया कोई स्क्रीन पे, अ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपकी बनाई थी टैली प्राइम में भारत शिक्षा मिशन में, वो थी जीएसटी के पार्ट सेकंड की। उसमें मैं और भी पार्ट समझाऊंगा, लेकिन अभी जो डिमांड आई है वो टीडीएस की आई है, तो मैं टीडीएस का चैप्टर आपको पहले करा रहा हूँ। तो इसमें टीडीएस प्राइवेट लिमिटेड से मैंने एक कंपनी बनाई है, बट टीडीएस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है आपका 2 से 5 मिनट जो है वो आपको समझाना चाहूंगा कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस किस पर डिडक्ट होगा, किस रेट से डिडक्ट होगा। इसके लिए गाइज मैं आपको गूगल पे लेके चल रहा हूं, और इससे पहले मैंने नहीं बताया आपको, अब आप देख लीजिए। यहाँ पर आप मेरी वेबसाइट www.iselclasses.com पे जा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको एक ब्लॉग मिलेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ब्लॉग लिखता हूँ, आप चाहे तो वहां पर आप ब्लॉग देख सकते हैं मेरे, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या है, और इससे रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैंने लिखी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर टीडीएस क्या है। टीडीएस, इट इज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट इनकम टैक्स एंड इट्स कन्वेंट फॉर द डिडक्टी द पर्सन हुज इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम इट एज इट इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टीडीएस क्या है। टीडीएस हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, और एक पर्सन जो है मैनी सोर्सेज से क्या कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है, राइट। तो जब इनकम जनरेट करेगा तो बनाए गए गवर्नमेंट के कुछ सेक्शंस हैं, अगर उन सेक्शन से ज्यादा वह इनकम क्रॉस होती है तो टीडीएस डिडक्ट होकर वो आपको पेमेंट करेगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये पूरा ब्लॉग है, आप आराम से पढ़ सकते हैं टीडीएस का फॉलोइंग किस किस पर होगा, राइट। सैलरी ट्रांसफर, प्रोफेशन फीस है, कंसल्टेंसी फीस है, रेंट पेमेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, लॉटरी, पेमेंट ऑन रॉयल्टी। तो इन पर क्या है, टीडीएस की बात आती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसके रेट पे लेके चलता हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर टीडीएस रेट चार्ट पढ़ते हैं हम 2021 का। सेक्शन 192 सैलरी का, और सेक्शन 192 ए से लेके और नीचे आप सेक्शन देखेंगे, यहाँ पर काफी सारे सेक्शंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, राइट। और सबसे कॉमन सेक्शन 194 जी और 194 एच। मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप टैली ईआरपी 9 पे देख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बनाया है कि भाई सेक्शन बना दिए ये रहे, और नेचर ऑफ पेमेंट आपके बना दिए हैं कि भाई जब जैसे हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो करेंगे वो जो ये अमाउंट है अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारा क्या है, हम टीडीएस डिडक्ट करके उसको देंगे। तो ये हमारे पुराने रेट थे, और ये हमारे जो है 14/5/2020 से नए रेट आए हैं, ठीक है। आप रेट जो है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, गॉट इट। तो हम यहाँ पर, आप यहाँ पे देखेंगे जितने ये सेक्शन है उतने ही आपके क्वेश्चंस हैं, राइट। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो एक फिर से वही मैं टैली ईआरपी 9 का टैली प्राइम में बता रहा हूं, ताकि आपने अगर टैली ईआरपी 9 देखा तो प्राइम में भी इसको बढ़िया तरीके से कर सकें, राइट। तो यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 194H। ये आपको याद करना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि अगर कमीशन या ब्रोकरेज से रिगार्डिंग अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वह पेमेंट का जो अमाउंट है वह 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो आप 3.75% से टीडीएस डिडक्ट करके अपने पास रखेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वह सरकार को और पार्टी को पे कर देंगे, ठीक है। तो इसका कैसे टैली प्राइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, आइए जरा समझते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। चलिए, मैंने यहाँ पे कंपनी बना रखी है ऑलरेडी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वीडियो का बिल्कुल भी स्किप ना करें, चीजों को समझे ध्यान से। तो मैं यहाँ पर फीचर इनेबल करता हूं, और फीचर इनेबल करने के यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, मुझे जीएसटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या आप टीडीएस यूज करना चाहते हैं, मैंने बोला यस। जैसे ही मैं इसको यस करूंगा, यहाँ पर मेरे से 10 नंबर मांगेगा, तो 10 नंबर का हम एक फॉर्मेट दे देते हैं। तो ये फॉर्मेट है हमारा DEL, मतलब डेली। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, मैंने बोला आईसेल प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, इसके बाद 5 नंबर,
ठीक है, आप यहाँ पे 5 नंबर जो है मेंशन कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी कोड, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 10 नंबर हमारा हो गया। इसके बाद क्या है, इंडिविजुअल है या कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे सेट या अल्टर रेस्पॉन्सिबल डिटेल पर्सन, तो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रमन सन ऑफ डॉटर, राइट। इसी तरीके से डेजिग्नेशन में मैंने दे दिया सीईओ मैनेजर, इनका पैन नंबर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल जो है आप सेव कर देंगे, ठीक है। और कुछ छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, वाउचर में आते हैं। और वाउचर में आने के बाद हम सबसे पहले आएंगे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम F7 में आएंगे। तो यहाँ पे मैं F7 प्रेस कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैं जनरल वाउचर में आ गया और मैंने यहाँ पे कुछ लेजर बनाए थे, तो मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कमीशन पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए, कमीशन क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या टीडीएस एप्लीकेबल करना है। तो मैंने बोला यस। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो क्या बोल रहा है, कमीशन या ब्रोकरेज। मैंने यहाँ पे जो है वो नाम दे दिया। ये नाम कहाँ से आया, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज यदि 15,000 रुपए से ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो टैक्स रेट जो कटेगा वो कटेगा 3.75%, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज लिखा, सेक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने इसका परसेंटेज रेट डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिमिट डाल दी। चलिए, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं विंडो को। हम इसको कितना जो है पेमेंट कर रहे हैं कमीशन का, मैंने बोला यहाँ पर हम 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बनाया कि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं राहुल रॉय को। ये क्या होंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ अब जब यहाँ पे आएंगे तो इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो क्या करेंगे, इसको हम यस करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि जो राहुल रॉय हैं ये क्या है। तो हमने बोला ये इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट हैं। तो इसके बाद यहाँ पे यस कीजिएगा, राहुल की डिटेल भर दीजिएगा और यहाँ पे राहुल का पैन नंबर भर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया AAAPRA, राइट। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, लिखिए यहाँ पे 96,250 रुपये तो पार्टी के आ गए। और इसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंस बिल्कुल एज इट इज रहने दीजिएगा। और यहाँ पे जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि अब लेजर बनाइए। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके आपको लेजर बनाना है TDS ऑन कमीशन। ये जो TDS ऑन कमीशन जो जाएगा वो आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पर जितने भी आपके टैक्सेस वाले हैं सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। पूछेगा आपसे क्या है ये टाइप ऑफ ड्यूटी में, तो आपको TDS लेना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर कमीशन और ब्रोकरेज लेना है। एक ही बार बनाना है आपको, उसके बाद कभी नहीं बनाना। तो देखिए 3,750 रुपये ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, राइट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में, तो ऑल्ट F1 करके यहाँ पे डिटेल थोड़ा देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस 3,750 आ रहा है और सन्ड्री जो क्रेडिटर है वो 96,250 आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोनों की पेमेंट कर देते हैं। तो वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे हम F5 जो है वो पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो राहुल रॉय को पेमेंट कर देते हैं 96250 और यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, इस रेफरेंस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। कैश में पेमेंट कर दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो पेमेंट करना है वो हम पे कर आ चुके हैं TDS। तो यहाँ पे TDS ऑन कमीशन, यही रेफरेंस आपका जनरेट हो जाएगा। इसको यहाँ से सेव कीजिएगा और इसको आप पे कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बैंक ले लेता हूँ SBI और लेजर बना लीजिएगा अंडर बैंक, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल भर लीजिएगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट। और इस तरीके से जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे तो जो हमारी लाइबिलिटी थी वो अब लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी खत्म हो गई, हमने पे कर दी। और रिपोर्ट देखने की बात आएगी तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और देखेंगे आप यहाँ पे तो स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाके यहाँ पे TDS और GST दोनों की रिपोर्ट दिखेगी। तो TDS रिपोर्ट देखते हैं और 26Q। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए का जो नॉर्मल प्रोसेस था, 1 लाख रुपये 3,750 रुपये जो TDS है वो यहाँ पर आ गया।
सो गाइज आई होप यहाँ पर आपको टीडीएस का कंसेप्ट समझ में आया। और ज्यादा बेटर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और मेरे ब्लॉग अगर आपको पढ़ने हैं तो www.iselclasses पर मेरे आप ब्लॉग जो है पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और आने वाले कुछ टाइम में गाइज हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इनकम टैक्स की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइज बने रहिएगा, अपने बेल आइकन को भी ऑन रखिए, मैं कंटिन्यू वीडियोस इस पर डाल रहा हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।